जिस तरीके से खनन माफिया और स्क्रैप माफिया को सरकार के वर्चस्व के साथ ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ खनन माफिया और स्क्रैप माफिया फल फूल रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। पिछले बुधवार को बद्दी एसपी इल्मा अफरोज जो लंबी छुट्टी पे गई हैं, उसमें मैं सबसे पहले आपको स्मरण कराना चाहता हूँ 3 जनवरी 2023 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को एक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था और उस औद्योगिक पैकेज का मतलब प्रदेश की जनता के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने और रोजगार के लिए ये पैकेज को दिया गया था। इसका जब ये औद्योगिक पैकेज शुरू हुआ उसके बाद लगभग 44,000 जो उद्योग थे वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ और उसमें अधिकांश उद्योग बीबीएन, बद्दीवाला, बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित किए। लेकिन वहां 2003 से पहले भूमाफिया ने वहां काम किया। लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको औने पौने दामों में खरीदकर उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए के दाम में बेची और वहां उस समय कुछ समय बाद हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल के कांग्रेस की सरकार आ गई थी। वहां भूमाफिया ने जमकर काम किया। भूमाफिया के बाद अब फिर जब से सुखू जी की सरकार आई है उसके बाद से भूमाफिया, खनन माफिया और एक नया स्क्रैप माफिया जो वहां डेवलप हुआ है उस पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से बीबीएन एसपी जो जनवरी में आई थी, उन्होंने पिछले लगभग 10 माह में एक जबरदस्त और सराहनीय काम किया और वहां के जो लोकल बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने उनको अनेकों बार उनको नवाजा उनके अच्छे काम के, अच्छे योगदान के कारण। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है वहां के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव जिस तरीके से उनके परिवार जो गैर कानूनी तौर पे वहां खनन कर रहा था, उनके परिवार के टिप्पर के चालान किए, तब से वो उनको हमेशा परेशान करने लगे हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने विशेष अधिकार हनन नोटिस जो विधानसभा में लाकर उसकी सारी सीमाओं को पार कर दिया। लेकिन सरकार का उनको वर्चस्व प्रधान है। जिस तरीके से खनन माफिया और स्क्रैप माफिया को सरकार के वर्चस्व के साथ ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ खनन माफिया और स्क्रैप माफिया फल फूल रहा है और जिसके कारण आए समय में जो वातावरण है वो यहाँ का आतंक वाला वातावरण पैदा हो चुका है और उस आतंक के कारण उद्योगपति अब प्लान करने की पोजीशन में आए हैं। वो बार बार एक तो बिजली की दरों के बढ़ने से और उसके बाद जिस तरीके से खनन माफिया और स्क्रैप माफिया उनको आए दिन आतंकित करता रहता है, जिसमें सरकार का पूरा योगदान है। अब एक जो नया घटनाक्रम हुआ जब अभी उन्होंने जिस तरीके से स्क्रैप माफिया ने सेल्फ स्टाइल तरीके से अपने आप को गोली चलाकर वहां एक आतंक का माहौल, त्योहारों के दिनों में एक आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जिसकी सबने भर्त्सना की। और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आई कि भी वो जब उसकी जांच पूरी हुई तो पता चला कि उस कारोबारी जो कबाड़ के काम को करता है उसने ये गोलियां खुद चलाई थी। मेरा मानना है कि भी जो जिले के दोनों मुख्य संसदीय सचिव हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो सब लोग इस काम में संलिप्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको आशीर्वाद है। हिमाचल के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद का माहौल पैदा कर रहे हैं वो, अब उससे क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे उद्योगपति भी परेशान हैं और आने वाले समय में यदि वो प्लान करेंगे तो ये
आप ये देखिए कि भी एक तो हमारे राजस्व को जो नुकसान होगा और साथ में बेरोजगारी का जो आलम होगा। सरकार खुद तो रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है, लेकिन जो इन उद्योगों के कारण लोग रोजगार जिनको मिला हुआ है उससे भी वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा यह मानना है, मेरा सख्त रूप से भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन का यह आरोप है कि ये जितना भी यहां खनन और स्क्रैप माफिया काम है ये सरकार की शय पे हो रहा है, और जो एक अच्छे ऑफिसर उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव की राजनीति की जा रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।